तो दोस्तों आरपीएससी सेकेंड ग्रेड टीचर भर्ती 2022 और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2023 की प्रोसेस है वो शुरू हो रखी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको काउंसलिंग लेटर वो कहां से और कैसे डाउनलोड करना है, और इसी के साथ साथ काउंसलिंग लेटर को लेके 2-4 खास बातें वो भी बताऊंगा। अगर आपको जानना है तो मेरे साथ वो आप बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राज गुरजी और आप देख रहे हैं राज गुरजी एडू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों काउंसलिंग लेटर कहां से और कैसे डाउनलोड किया जाता है, इसकी पूरी जो प्रोसेस है आगे मैं आपको अपनी पीसी की स्क्रीन पर दिखाने वाला हूं। लेकिन इससे पहले सेकंड ग्रेड टीचर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग लेटर के बारे में 2-4 खास बातें आपको बताऊंगा। जैसा कि आप सभी को पता है, फिलहाल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस वो चल रही है, संस्कृत विषय की हो चुकी है और फिलहाल यहां पे मैथ, साइंस और पंजाबी भाषा की प्रोसेस है वो चल रही है, जो कि 23 से लेके 31 अगस्त 2023 के बीच में है वो चलेगी। और इसके बाद जो अन्य विषय बच गए उनकी भी प्रोसेस है वो जल्द है वो शुरू होने वाली। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है सभी सब्जेक्ट की है, एक जैसी है। फर्क केवल यहां पे सब्जेक्ट का पड़ता है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। डॉक्यूमेंट आपको एक जैसे ही तैयार करने। अब मेरे द्वारा यहां पे देखिए एक अलग से वीडियो बनाई गई है जिसके अंदर मैंने आपको जानकारी दी है कि आपको किस तरह से जो दस्तावेज हैं वो तैयार करने हैं, कैसे करने हैं, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देखना चाहते हो तो देख लीजिएगा। यहां पर अपन केवल काउंसलिंग लेटर के बारे में वो बात कर रहे हैं। अब दोस्तों यहां पे जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो सबसे पहले आपके पास जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वो है काउंसलिंग लेटर, जो कि आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना पड़ेगा। यदि आप दुगुने के अंदर है आ चुके हो तो आप अपने रोल नंबर से है ये काउंसलिंग लेटर है वो डाउनलोड करोगे। हालांकि आपको फॉर्म नहीं भरना है। इस काउंसलिंग लेटर को अपन स्क्रूटनी फॉर्म है वो भी बोलते हैं, जैसे रिट के अंदर स्क्रूटनी फॉर्म है वो भरा गया था, ऐसा फॉर्म आपको नहीं भरना है। यहां पे आरपीएससी ने आपको बिल्कुल बनाया दिया है, आपको कुछ नहीं करना है, अपने रोल नंबर डालो और अपना काउंसलिंग लेटर है वो डाउनलोड करो बस। अब इस काउंसलिंग लेटर के अंदर आपको 4 पेज वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये जो काउंसलिंग लेटर है, जिस दिन आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है उसके 7 दिन पहले है आपकी आईडी पे वो अपलोड किया जाएगा। इस बात को आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना है। अब मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 4 पेज है। इन 4 पेज के अंदर एक पेज तो आपके किसी काम का नहीं है, उसमें केवल दिशा निर्देश और नियमों के बारे में जानकारी है वो दे रखी है, उसको आप पढ़ लेना कि क्या क्या आपको करना। इसके अलावा 3 पेज हैं वो आपके लिए जरूरी है, जिसके अंदर पहला जो पेज होगा उस पेज के अंदर आपको दिन और डेट है, जगह का नाम आपको बताया जाएगा कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किस जगह आना है, किस समय आना है, कौन सी डेट को आना है, ठीक है। इसके अलावा यहां पे दूसरा जो होगा उसका नाम है प्रपत्र 1, ठीक है ना। इस प्रपत्र को एक अपन चेक लिस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर आपके जितने भी जो डॉक्यूमेंट होंगे, जैसे 10वीं 12वीं की मार्कशीट, कॉलेज की है, बीएड की वगैरह वगैरह, उन सब के नाम आपको यहां पे देखने को मिलते हैं। और आपको इस चेक लिस्ट के अंदर अपने डॉक्यूमेंट की फ्रंट संख्या है, उसकी क्रम संख्या है, संलग्न संख्या है, वो आपको लिखनी पड़ती है। और ये जो चेक लिस्ट है, जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो सबसे ऊपर आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसी चेक लिस्ट के मुताबिक है आगे जितने भी आपके डॉक्यूमेंट के वो वेरीफाई करेंगे उसी के अनुसार करेंगे। क्योंकि संबंधित जो स्टाफ वहां पे बैठा होगा वो चेक लिस्ट में देखेगा कि भैया ये जो डॉक्यूमेंट है, जैसे वो बीएड की डिग्री आपकी देखना चाहता है या मार्कशीट वो देखना चाहता है, आपने उसकी क्रम संख्या 5 लगाई है तो वो सीधा 5 नंबर का पेज है वो खोलेगा। तो ये एक चेक लिस्ट है, ये आपके लिए जरूरी है, आपको इसको भरना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे प्रपत्र 2 है। वैसे देखिए प्रपत्र 2 वैसे कोई खास नहीं है, इसमें आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसके बारे में जानकारी दी गई। जब आपने आरपीएससी का जो मेन फॉर्म भरा था और उस समय आपने अपने एजुकेशन की जानकारी दी थी कि भैया मैंने ये क्लास है, इस समय पास की थी, इतने परसेंटेज है, केवल वही जानकारी उसके अंदर आपको देखने को मिलती है। और ये जो लेटर है या फिर ये जो पेज है वो भी आपको अपनी जो चेक लिस्ट है उसके तुरंत पीछे वो लगाना है, ठीक है। बस ये 3 पेपर हैं काउंसलिंग लेटर के जो आपके लिए जरूरी है। जहां जहां पे आपकी सिग्नेचर की आवश्यकता है वहां वहां पे आपको सिग्नेचर करना है। अब दोस्तों यहां पे ये जो काउंसलिंग लेटर है
ये जो काउंसलिंग लेटर है इसकी 2 प्रतियां आपको लेके जानी है और दोनों ही प्रतियां आपको ओरिजिनल लेके जानी है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। हां, आप अपनी सुरक्षा की दृष्टि से एक कॉपी है अपने पास वो रख सकते हैं सभी डॉक्यूमेंट की, और इसके बारे में वो हमारी दूसरी वीडियो, इसके अंदर मैंने क्लियर कट जानकारी दी है। लेकिन कम से कम 2 कॉपी है ओरिजिनल है आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ यहां पे देखिए एक 50 रुपए का जो पोस्टल ऑर्डर है, जो आपका डिटेल्ड फॉर्म है, वो आपको डाउनलोड करना है, और उसके साथ 50 रुपए का जो पोस्टल ऑर्डर है वो भी आपको लगाना पड़ेगा। तो ये कुछ बातें हैं काउंसलिंग लेटर को लेके, इनको आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। अब चलते हैं अपन सीधा अपने पीसी की स्क्रीन पर। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको आरपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके ऊपर आपको आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देता है, और यहाँ पे देखिए राइट साइड में आपको एक सेक्शन मिलता है न्यूज एंड इवेंट्स का। तो यहाँ पे आपको व्यू ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो फिर से एक नया पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपके सब्जेक्ट से संबंधित जानकारी आपको वो मिल जाती है, जो भी आरपीसी की लेटेस्ट ऑर्डर है, नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे है वो देखने को मिल जाता है। अब काउंसलिंग लेटर डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे देखिए मैं एक सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे फिलहाल देखिए यहाँ पे मैथ सब्जेक्ट का आ रखा है ना। जैसा आपका सब्जेक्ट होगा ना उसी के अनुसार यहाँ पे अलग अलग नाम आपको देखने को पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है काउंसलिंग लेटर कम सेक्रेटरी फोरम सीनियर सेकेंडरी, ठीक है। सब्जेक्ट के अनुसार आपको इस लिंक पे क्लिक करना है, फिर से इस तरह से एक नया पेज है वो ओपन हो जाएगा। और फिर से देखिए आपके सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे काउंसलिंग लेटर की जानकारी दी गई है, और यहाँ पे लास्ट के अंदर देखिए आपको एक लिंक है वो मिल रहा है। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो फिर से देखिए एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब इस नए पेज के अंदर सबसे पहले तो आपके जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पे डालने हैं, आपकी डीओबी है वो आपको यहाँ पे डालना है, फिर ये जो नंबर दिया गया है इस बॉक्स में आपको डालना है, फिर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आप अपनी आईडी के अंदर है वो लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन करने के बाद देखिए सबसे पहले आपको इस तरह का एक नोटिफिकेशन है वो दिखाई देगा। अब इस नोटिफिकेशन का मतलब ये है कि जो आप काउंसलिंग लेटर डाउनलोड करोगे फिर उसको प्रिंट करोगे, तो प्रिंट करने के लिए आपको यहाँ पे जो लीगल पेज है उसको यूज करना है। नॉर्मली अपन जो प्रिंट पेज काम में लेते हैं ज्यादातर वो होता है A4 साइज का, तो A4 साइज आपको यूज नहीं लेना है, आपको लीगल पेज है वो यूज लेना है, ठीक है। इसका मतलब यही है। इसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए आपका जो काउंसलिंग लेटर है यहाँ पर आपको दिखाई देगा। देखिए इसके 4 पेज है, तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। देखिए यहाँ पे आपको डाउनलोड का लिंक मिल रहा है, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, और यहाँ पे देखिए आपको डाउनलोड का लिंक मिल रहा है, ठीक है। किसी एक पर आपको क्लिक करना है, आपका काउंसलिंग लेटर वो डाउनलोड हो जाएगा। आपको अपनी तरफ से कुछ भी फिल नहीं करना है, बस ये काउंसलिंग जो लेटर है वो डाउनलोड करना है, बस आपका काम इतना ही है, कंप्लीट होगा। यदि आपको डिटेल फॉर्म डाउनलोड करना है तो इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, वो भी डाउनलोड हो जाएगा। चलिए एक बार मैं काउंसलिंग लेटर है वो और आपको दिखा देता हूं। मैंने पहले से इसे डाउनलोड है वो कर रखा है। देखिए इसके 4 पेज हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 पेज है। यहाँ पे लिखा है लेटर फॉर काउंसलिंग। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए आपके नाम पता एड्रेस के बारे में वो जानकारी दी गई है, और फर्स्ट पेज के अंदर यहाँ पे देखिए आपको डेट और टाइम है वो भी देखने को मिल जाएगा कि आपको कब जाना है, कौन सी डेट को जाना है। और यहाँ पे देखिए इसका एड्रेस है वो दिया गया है, नियर घूघरा घाटी जयपुर रोड है, आपको जाना है अजमेर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको साथ साथ में क्या क्या लेके जाना है उन डॉक्यूमेंट के बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। जैसे कक्षा 10वीं की और 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट है। इसके बाद ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बीएड की मार्कशीट है इच ईयर की। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, प्रत्येक साल की आपको अलग अलग है वो लेके जाना है। डिग्री आपको लेके जाना है, अगर डिग्री ओरिजिनल आपके पास नहीं है तो प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट है वो भी मान्य होगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कास्ट सर्टिफिकेट है, SC ST जो भी आपकी कैटेगरी है उसका आपको साथ में लेके जाना है। EWS सर्टिफिकेट है वगैरह वगैरह, मूल निवास जो भी आपका सर्टिफिकेट है जो भी आप पे लागू होता है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई, ठीक है, फर्स्ट पेज के अंदर। चलिए इसके बाद यहाँ पे दूसरा पेज आ जाता है, और ये जो दूसरा पेज है इसका नाम है प्रपत्र 1। सामान्य तौर पे इसे हम चेकलिस्ट के नाम से वो जानते हैं। और यहाँ पे देखिए नीचे आप देखोगे तो डॉक्यूमेंट के एक तरफ तो यहाँ पे नाम दे रखे हैं, ठीक है, सब्जेक्ट है, पासिंग ईयर आपको लिखना है, हाँ ना में आपको जवाब देना है, फिर यहाँ पे संलग्न पृष्ठ संख्या आपको लिखना है सीरियल के हिसाब से। जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाने जा रहे हैं, कक्षा 10वीं 12वीं की मार्कशीट है, ग्रेजुएट की वगैरह वगैरह, तो उसके सीरियल नंबर आपको यहाँ पे लगाने हैं, ठीक है। और कुछ प्रमाण पत्र के बारे में यहाँ पर भी जानकारी दी गई है। और नीचे देखिए प्रत्येक दस्तावेज के नीचे आपको अपना साइन करना है और डेट है वो आपको लगानी है, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए तीसरा पेज आ जाता है, इसका नाम है प्रपत्र 2, ठीक है। ये पात्रता जांच के लिए है, हालांकि ये आपके लिए नहीं है, यहाँ पे लिखा हो केवल कार्यालय उपयोग हेतु, ठीक है ना। तो फिर से यहाँ पे देखिए आपके सब्जेक्ट का नाम आपको यहाँ पे दिखाई देगा, आपकी फोटो सिग्नेचर आपको देखने को मिल जाएंगे।
और जो आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में डिटेल भरी थी ना, वो डिटेल देखिए आपको यहाँ पे वो देखने को है वो मिल जाती है। ठीक है, नीचे देखिए हाँ नाम में जवाब है वो आपको देना है, कुछ कॉलम है, हालांकि आपको नहीं भरना है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो संबंधित जो स्टाफ होगा वो अपने हाथ से भरेगा, आपको नहीं भरना इसमें कुछ भी। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे लास्ट पेज है, और देखिए इस लास्ट पेज के अंदर नियम दे रखे हैं, दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आपको किस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, क्या क्या आपको साथ में वो लेके जाना, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे वो देखने को मिल जाती है। तो देखिए इस तरह से तो अपन ये काउंसलिंग लेटर वो डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा। और इसके अलावा देखिए जो भी आरपीसी के लेटेस्ट अपडेट हैं, यदि आपको उनकी जानकारी लेनी है तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हो, हमारी वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है rajgurji.com। जब आप जॉब न्यूज वाले मेनू में आओगे तो यहाँ पे देखिए आपको लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन है आरपीसी के हैं, जो भी फॉर्मेट हैं यहाँ पे टोटल आपको यहाँ पे वो मिल जाते हैं। डिटेल फॉर्म है, अटेस्टेशन फॉर्म है, अदर फॉर्मेट हैं, सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो दोस्तों ये है वो काउंसलिंग लेटर। आशा रखता हूं कि अब शायद आप समझ गए होंगे, इसको लेके आपके दिमाग में किसी प्रकार का कोई डाउट है वो अब नहीं है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके वो बता सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा आने वाली वीडियो के अंदर आपको जो डिटेल फॉर्म है उसके बारे में कंप्लीटली जानकारी वो देने वाला हूं। इसके बारे में आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे तो जल्द ही आपके लिए वो वीडियो लेकर आने वाला हूं। अगर वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वो शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।